आराम से। ठीक। इस वक्त जो है वो असेंबली सेट कर रहे हैं क्वाड्स सैम्पलर्स की, जिसमें ये पंप है हमारा, और इस पंप के साथ ये दो इनलेट्स और आउटलेट्स एरोस के साथ मेंशन है। हमें इनलेट के साथ ये पूरा पाइप सेट करना है। इसको ज़रा खोल के ठीक है, दोबारा लगाइए। ये इस तरह का पाइप है और इस पाइप के साथ ये एंड में नोज़ल लगा हुआ है, और इस नोज़ल के साथ हमें ये फ़िल्टर जो है होल्डर वो सेट करना है। इस फ़िल्टर में हम इस तरह सैंपल सेट करते हैं कि इसका पूरा ये यूनिट रिमूव किया जाएगा। इसमें ब्राउन कलर की एक सीव लगी हुई है, हम इसमें सैंपल अटैच करेंगे, इस तरह इसे क्लोज़ कर देंगे और ये ऊपर से भी क्लोज हो जाएगा। उसके साथ हम इसको साइक्लोन सेपरेटर के साथ अटैच करेंगे। ये साइक्लोन सेपरेटर क्या करता है, ये साइक्लोन सेपरेटर ये एयर के इनलेट को मैनेज करेगा, ये इसकी डायरेक्शन होगी, और इसके साथ ये इनलेट का पाइप जो पंप के साथ अटैच था, यहाँ से एयर इनलेट होगी और ये इस तरह से अटैच होगा। इस अटैचमेंट का ख्याल रखना है, इट हैज़ अ क्लच इन इट। ये जैसी फिट होगा उसके बाद इसे छोड़ना है, और जिस वक्त आप इसे रिमूव करें तो आपको एक लॉक नज़र आ रहा होगा। ये लॉक प्रेस करेंगे, जैसे ये लॉक प्रेस करेंगे ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो जिस वक्त आप ये सारी एडजस्टमेंट कर रहे होंगे उस वक्त आपने ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है कि ये पाइप लूज़ ना हो, ताकि जब आप इसे अटैच करें तो एयर प्रॉपर्ली अंदर जाए। ठीक है, हमारी असेंबली जो है वो तैयार हो गई है, जिसमें ये हमने पंप सेट किया। पंप का इनलेट के साथ पाइप पूरा जाके साइक्लोन सेपरेटर के साथ अटैच हुआ, और इस साइक्लोन सेपरेटर के साथ ये सारे हमारा फ़िल्टर पेपर इसके अंदर लगा हुआ है। नाउ दिस असेंबली इज़ रेडी टू स्टार्ट द सैम्पलिंग। ठीक है, अच्छा जी, हम अब सैम्पलिंग के लिए तैयार हैं। अब हम पंप को ऑन करेंगे, और पंप ऑन करने के बाद हमें ये चेक करना है कि एयर का फ्लो मीटर क्या है, फ्लो रेट क्या है। इसके लिए हमने ये नॉब सेट की यहाँ पे, और इस तरह हमने रोटामीटर सेट किया। अब इस वक्त जो रोटामीटर की रीडिंग है वो 60-70 से ऊपर जा रही है, हमें ये 44-45 पे रखना है। उसके लिए हमें ये नॉब दिया हुआ है। इस नॉब को हम जब रोटेट करते हैं तो इसका जो आप देख रहे हैं बॉल मूव कर रही है, जैसे जैसे हम इसे रोटेट करते जाएंगे तो ये बॉल नीचे आती जाएगी, जिससे हमें इसको सेट करना है 44 पे। तो दिस इज हाउ कैन सेट। और एक चीज़ और इसमें जब आप नोट करेंगे तो बॉल का जो सेंटर है वो उस पॉइंट के ऊपर हो जहाँ पर आपने रीडिंग मेजर करनी है। लाइक नाउ इट इज़ ऑन 44, तो ये आपका फ्लो रेट सेट हो गया इस मीटर। ठीक है, तो ये जिस वक्त आप सैंपल लगाएंगे उस वक्त भी आपको इसी तरह चेक करना है, और जिस वक्त आप सैंपल चेंज कर रहे होंगे उस वक्त भी ऐसे करें। तो ये हमारा पूरा सेटअप है, जिसमें हम दो तरह की सैंपलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, PM 2.5 की और क्वार्ट्ज की। हमने दो पंप्स सेट किए हैं। ये जो पंप है जिसका ये ID नंबर है, ये हम क्वार्ट्ज के लिए यूज़ करेंगे 1531107 kg। ठीक है, जबकि ये जो दूसरा पंप है ये हम यूज़ करेंगे PTFE सैंपल्स के लिए।
ठीक है। PTFE सैम्पल्स के लिए ये इसकी आईडी है और ये हम PTFE के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये फ़िल्टर पेपर्स है जिस पे मेंशन हुआ है बॉक्सेस के ऊपर 1 2 3 4 5 इसी सीक्वेंस में हमें यूज़ करना है, ठीक है। और ऐसे ही ये क्वार्ट्स के 3 बॉक्सेस हैं 1 2 3, इसके ऊपर जो भी सैम्पल आईडी है वो अंदर भी मौजूद है सैम्पल के ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये सैम्पल के ऊपर ये आईडी मौजूद है। मेक श्योर कि जिस वक्त आप ये प्लेस कर रहे हो पेट्री डिश आपकी क्लीन हो, स्पेस क्लीन हो, और किस तरह इसको सैम्पल को सेट करना है। आइए अब हम आपको ये दिखाते हैं। आपके सैम्पल साइक्लोन है, इसको आप यहाँ से एहतियात से लूज़ करके और इसको बाहर निकालेंगे। और इसको बाहर निकालने के बाद अब आप ये सबसे पहले आप इस पाइप को जो कि लॉक के साथ है इसको अलग कर लेंगे। लॉक दबाना मत भूलिएगा, अदरवाइज़ ये ग्रूव्स जो है वो ब्रेक भी हो सकता है। तो लॉक दबा के आपने पाइप पहले अलग कर लिया, उसके बाद आप ये साइक्लोन जो है उसको भी अलग कर लेंगे। तो ये आपका सैम्पल होल्डर आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपने हवा से बचाते हुए इसको बड़े एहतियात से ओपन करना है। ये आपने सबसे पहले इसका होल्डर जो है वो ओपन किया, उसके बाद इसमें ये 2 लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं। ऊपर वाली लेयर आपने रिमूव करनी है। तो ये देखिएगा कि इसके अंदर श्योर कि ये पूरा क्लीन होना चाहिए। तो ये इस तरह की ये सीव लगी होती है, इसका ख्याल रखना है कि ये कहीं रिमूव ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये आप सैंपल रखेंगे जिसके ऊपर कोड क्या हुआ है ये आपको ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद आप बड़े एहतियात से ये टेफ्लॉन का फोर्सेप जिसको आप ये ओपन करेंगे पेट्री डिश, और पेट्री डिश में ये ग्रूव बना हुआ होता है साइड पे। आपने बड़े एहतियात से इसको कॉर्नर से पकड़ना है ताकि ये डैमेज ना हो, ठीक है जी। ये सैंपल है जिसमें ये ग्रूव आपको नज़र आ रहा है। इस ग्रूव में आपने बड़े एहतियात से ये टेफ्लॉन का जो है वो फोर्सेप आपके पास होगा, कॉर्नर से आपने होल्ड करना है। इसमें कोई किसी किस्म की जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने कॉर्नर से देखिए होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद आपने एहतियात से इसको इस तरह लगा दिया, ठीक है। और आप फ़ौरन ही इसको ऐसे बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद आप इस तरह इसको ऊपर से लॉक कर देंगे। कोशिश कर रहे हैं कि जिस वक्त आपने फ़िल्टर पेपर लगा लिया उस वक्त आप जितना जल्दी हो सके इसको फ़ौरन से पूरा इसका साइक्लोन सेपरेटर सेट करें और इसको पाइप के साथ जोड़िए और इस तरह प्लेस करें, ठीक है। अच्छा जी, ये PTFE सैम्पलर है, और इसमें और क्वाड सैम्पल्स में फ़र्क ये है कि इसमें एक पॉलीमर का ओरिंग बना हुआ है। अभी हम इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करके आपको हम दिखाते भी हैं। इसमें एक पॉलीमर का ओरिंग बना हुआ है, ठीक है। और इस ओरिंग के ऊपर भी सैम्पल आईडी मेंशन है जो कि आपको इस पेट्री डिश के ऊपर दिख रही है, ठीक है। तो जिस वक्त हम इसे प्लेस करेंगे उस वक्त हमने ख्याल ये रखना है कि जिस जगह ये सैम्पल आईडी ओरिंग के ऊपर लिखी हुई है ये इनलेट के ऊपर हो, मतलब ये अपर पोर्शन हो, ठीक है, ताकि हम इसको प्रॉपर्ली प्लेस कर सकें। तो ये हमारी अब असेंबली तैयार है। फ़िल्टर पेपर हमने आपको बता दिया कि किस तरह प्लेस करना है। अब हम स्टार्ट करने के लिए सैम्पलर तैयार है। अब हम इसे स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करते वक्त आपने ये देखना है कि अच्छा दोनों को एक साथ स्टार्ट कर देंगे हम। तो ये दोनों हमने एक साथ, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने सैंपल सारे सेट कर दिए। अब हम सैम्पलर ऑन करेंगे। ये हमने मोटर ऑन की, और मोटर ऑन करने के बाद अब हम ये चेक करेंगे कि इसका फ्लो रेट 16.7 है या नहीं रोटामीटर से। तो
और रोटामीटर के मुताबिक इसका जो फ्लो रेट है तो थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट करने के लिए ये नॉब्स हैं, ये हमने नॉब से इसकी एडजस्टमेंट की। और ये बॉल का जो सेंटर है ये जिस रीडिंग पे आता है एज़ पर द शीट 44 पे, तो ये 44 पे ये हमने सेट कर दिया एंड दैट्स इट। ठीक है, तो अब हम इसको 24 आवर्स तक के लिए, जिस तरह अभी आपने देखा रोटामीटर से रीडिंग लेते हुए, तो जिस वक्त आप सैंपल ऑन करेंगे उस वक्त भी आपको ये रीडिंग लेनी है, और जिस वक्त आप ये 24 आवर्स के बाद सैंपल चेंज करने आएंगे उस वक्त भी आपको इसी तरह पहले रीडिंग लेनी है और शीट पे रिपोर्ट करना है कि क्या रीडिंग है, और उसके बाद फिर आपने सैंपल बंद करके और फिल्टर पेपर चेंज करना है। ठीक है, ठीक है। और जिस वक्त आप जितनी बार आप सैंपल चेंज करेंगे, स्टार्ट में और एंड में हर बार आप रोटामीटर से रीडिंग लेंगे और उससे रिपोर्ट भी करेंगे शीट पर। थैंक यू।